सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी का, जो आज फिर से मुझे ये मौका मिला। गुरु जी ने मुझे ये फिर से सेवा बख्शी। 2-3 महीने से ये सेवा मैं नहीं कर पा रही थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। सुनील अंकल, आज कुछ ऐसे छोटे छोटे से सत्संग लाई हूँ जो गुरु जी ने किए हैं मेरी लाइफ में। बहुत प्यारे सत्संग हैं, क्योंकि गुरु जी तो हमेशा ही सबके साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं। मेरे भी वो अंग संग रहते हैं। जय गुरु जी अलका आंटी, जय गुरु जी नीलम आंटी, बहुत बहुत शुक्राना हाजिरी लगाने का। और भी संगत जी सब जुड़ जाएं, गुरु जी के दरबार में हाजिरी लगाएं, सत्संग सुने। सुनाने वाले का भी कल्याण, सुनने वाले का भी कल्याण। पहले मैं बस एक सत्संग स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट करूँगी। सुनील अंकल ने 1 जनवरी से व्हाट्सएप ग्रुप गुरुजी लाफ्टर ग्रुप स्टार्ट करना है, की करेंगे वो, ताकि जितने भी डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी के मेंबर्स हैं वो सब उसमें ऐड हो जाएं। और जो भी नई संगत है या जो भी ऐड होना चाहती हैं वो सुनील अंकल से कांटेक्ट कर लें, ताकि जो हमारा नया साल है वो गुरुजी के आशीर्वाद और गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ हंसते हुए ये पूरा साल हमारा व्यतीत हो। और गुरुजी के चरण कमलों में हम हमेशा अपनी हाजिरी लगाते रहें। और जैसे हमारे गुरुजी मुस्कुराते रहते थे, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं हमेशा, और हंसते रहते हैं, वैसे ही हमें भी गुरुजी कहते हैं कि ऐसे ही हंसते रहा करो। तो ये शायद सुनील अंकल जी के द्वारा संगतों को ये भी मौका मिलेगा, तो सब ऐड होने के लिए तैयार रहिए। जय गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मेरा एक सत्संग है, अभी रिसेंटली का ही सत्संग है। मेरे इन लॉज जो हैं वो बाहर रहते हैं, तो हमारा बहुत कम ऐसे आना जाना हो पाता है, क्योंकि लाइफ स्टाइल सबको पता है कि कैसी है। और हस्बैंड का जॉब ही ऐसा है कि छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं, तो हम हर त्यौहार या हर ओकेजन्स में नहीं जा पाते थे। और अभी कोरोना के टाइम से काफ़ी टाइम से, मतलब 2 साल 2.5 साल कोई वहाँ से आ नहीं पा रहा था, ना हम जा पा रहे थे। फिर जैसे जैसे चीज़ें सेटल हुई हैं, तो अब जाके थोड़ी जब चीज़ें ठीक हुई हैं, तो अभी मेरी मदर इन लॉ आई थी अभी मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी ये गणपति जी के टाइम से। वो भी काफ़ी सालों बाद आ पाई थी, क्योंकि काफ़ी बुज़ुर्ग हैं वो, तो वो हमेशा ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। तो वो काफ़ी टाइम बाद आई। और बहुत पहले जब मैं शायद गुरुजी ने मुझे शायद जोड़ा भी नहीं था, तो बहुत पहले मैं ये सोचती थी कि मतलब मैं परिवार के साथ जाके कब सारे त्यौहार मना पाऊँगी। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि सारे त्यौहार तो मैं नहीं सेलिब्रेट कर पाऊँगी। हाँ, हम बीच में जाते थे, कोई एक आध, जब भी छुट्टियाँ पड़ती थी एक आध बार साल में 1 बार 2 बार जाना होता था, पर कभी ओकेजन में हम नहीं जा पाते थे। तो गुरुजी ने मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है। मेरी ये जो विश थी, गुरुजी ने मुझे इस ईयर में मुझे मौका दिया। मेरी मदर इन लॉ आई, और वो ऐसे टाइम पे आई कि जिस टाइम सारे त्यौहार जो होते हैं हमारे धार्मिक हिंदुओं के, वो सारे चल रहे थे। गणेश जी ओकेजन उनके साथ मैंने सेलिब्रेट किया, कि हम गणपति जी भी रखते हैं, तो वो पूरा सेलिब्रेट किया। फिर करवा चौथ, दिवाली, और जो भी हरितालिका तीज, मतलब जितने व्रत, जितनी पूजा पाठ और जितने भी सेलिब्रेशन था, बड़ी दिवाली, सारा कुछ मैंने अपनी मदर इन लॉ के साथ सेलिब्रेट किया। और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा,
क्योंकि जब हम फैमिली से दूर रहते हैं तो फिर हमको फैमिली की वैल्यू पता होती है। जो फैमिली के साथ होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं, लेकिन जिसको जो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है ना, वो उन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो जो जिसके पास जो है अभी, वो बहुत प्यार से अपनी फैमिली के साथ रहिए, क्योंकि पता नहीं कब क्या किस सिचुएशन में हमारे साथ क्या हो, हमें कुछ नहीं पता। भगवान करे सबकी फैमिली, गुरुजी सबको फैमिली को ब्लेस करें, सब साथ रहें, खुश रहें, सबका आशीर्वाद सबको मिलता रहे। लेकिन कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, कभी जॉब के कारण, कभी किसी चीज़ के कारण, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर कहीं ना कहीं अलग हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहिए, अच्छे प्यार से रहिए। गुरुजी भी कहते हैं सबके साथ मिलजुल के रहिए, जैसे मैं हंसता रहता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, वैसे सब खुश रहो। तो ये गुरुजी ने मुझे इस साल की ब्लेसिंग दी, मुझे इतना अच्छा लगा। सारे त्यौहार मैंने सेलिब्रेट किए, मुझे मदर इन लॉ का मेरी काफ़ी आशीर्वाद मिला, और मुझे जो एक अंदर से फीलिंग थी कि मैं कभी सारे त्यौहार वहाँ जाके मनाऊँ, क्योंकि सबका आना पॉसिबल नहीं है और यहाँ से सबका जाना पॉसिबल नहीं है। तो जो मदर इन लॉ है हमारी, वो आई घर की बड़ी, और उन्होंने इतना ब्लेस किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने उनको भी बहुत ब्लेसिंग दी है, वो भी गुरुजी को मानने लगी। गुरुजी ने उनको भी बड़े मंदिर बुलाया, और वो भी गुरुजी की बहुत मतलब श्रद्धा है उनको। वो भी स्वरूप लेके गई अपने घर गुरुजी का, और वो सत्संग भी अटेंड करवाया गुरुजी ने, तो उनको भी बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही सबको ब्लेस करें, ऐसे ही गुरुजी जोड़ें सबको और सबका कल्याण करें। अब ये ऐसे कुछ छोटे छोटे से सत्संग हैं अब जो गुरुजी मुझे याद दिलाते रहेंगे, मैं आपको बताती रहूँगी, क्योंकि मैं जब भी सत्संग करने बैठती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँगी। मैं सिर्फ गुरुजी से हाजिरी लगाती हूँ, गुरुजी आपने बुलवाना है, और मुझे नहीं पता। फिर अभी कल मैं एक सत्संग में गई थी, एक आंटी ने इनवाइट किया था, सत्संग में हम गए थे। तो मैं और मेरा बेटा गए थे। मैं अपने हस्बैंड को हमेशा कहती हूँ कि सत्संग कहीं भी होता है तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि आप चलिए, पर या तो उनका कोई टूर निकल आता है, या तो उनका मतलब काम में से ऐसा होता है कि वो लेट आते हैं, सत्संग के टाइम पे नहीं आ पाते हैं। मोस्टली तो वो टूर पे रहते हैं, तो उनको ये मौका बहुत ही रेयर मिलता है। लास्ट टाइम भी जब एक सत्संग था तो उनको जाना था, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं गुरुजी से बोलती थी, गुरुजी वो मानते हैं, गुरुजी को बहुत मानते हैं, उनका लगाव है गुरुजी से, लिव जुड़ी हुई है। वो कभी किसी चीज़ को डिनाई नहीं करते, वो हमेशा उनके बहुत श्रद्धा है उनको भी। लेकिन पता नहीं सत्संग में वो अटेंड नहीं कर पाते, बहुत ही रेयर उन्हें 1-2 सत्संग अटेंड किए होंगे, लेकिन वो और सत्संग अटेंड नहीं कर पाते। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि वो घर पे भी रहते तो भी नहीं जा पाते। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप इनको क्यों नहीं बुलाते हो सत्संग में, मतलब ये क्यों नहीं जा पाते हैं, अब आप ही हो बुलाने वाले। कल जब मैं गई, फिर मैंने इनको, मैं हमेशा बोलती थी कुछ ना कुछ हो जाता था, तो मैंने इनको बोलना छोड़ दिया, अपने हस्बैंड को बोलना छोड़ दिया कि अब मैं नहीं बोलूँगी, अब गुरुजी ही आपको बुलाएंगे तब, और आपके अंदर वो चीज़ डालेंगे तभी आप आओगे। तो मैंने इनको, कोई भी सत्संग होता है तो मैं इनको नहीं बोलती कि आपको चलना है या चलोगे। कल मैं एक सत्संग में गई आंटी के, तो मैं वहाँ पे, और गुरुजी ने मुझे सेवा से भी जोड़ा बहुत, उसका भी मैं सत्संग आपको अभी शेयर करूँगी। तो मैं वहाँ आंटी जी के घर गई, वहाँ पे सेवा में थी, सेवा चल रही थी। तो एक मैंने अपने हस्बैंड, और ये वहाँ पहुँच गए मैं अंदर थी, मतलब किचन में लगी हुई थी, तो मैंने इनको नहीं देखा अपने हस्बैंड को। तो मेरे साथ में जो एक आंटी थी उन्होंने देखा था, तो उन्होंने बोला आपके हस्बैंड आए हुए हैं। मैंने कहा नहीं, तो मैंने कहा कहाँ है, मैंने देखा ही नहीं। मैंने देखा तो बोले अरे ये बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा जय गुरु जी। मैं कहा गुरु जी ने बुला लिया इनको, नहीं तो इनको सिर्फ मैंने ये बताया हुआ था अपने हस्बैंड को कि मैं आज सत्संग में जा रही हूँ, मैं ये आंटी के घर पे, वो आंटी का घर इनको पता था। तो फिर ये जब वहाँ मुझे बैठे मिले तो मैं तो शॉक्ड कि ये कैसे आज पहुँच गए यहाँ पे। तो मैंने कहा ये तो गुरुजी की लीला है, गुरुजी को बुलाना था तो आज पहुँच गए। फिर मैंने जब सत्संग हुआ, हम वहाँ से वापस आए, तो मैंने कहा आज आप कैसे आ गए। ये ऑफिस से जबकि लेट आए थे,
सत्संग ख़त्म हो गया था उसके बाद आया था, लेकिन आए ज़रूर। तो मैंने बोला आज कैसे आ गए? तो कहते पता नहीं, मैं तो घर की तरफ मुड़ गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जाना चाहिए, और मैं गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ ही रहा था, लेकिन मेरी गाड़ी इधर की तरफ मुड़ गई। और मुझे लगा कि पहले बोलने लगी कि पता नहीं, मुझे लगा कि वहाँ पे है कि कहीं और है। फिर भी मैंने सोचा कि चलो देख कर आते हैं। तो जब ये देखे तो उनको समझ आ गया कि यहीं सत्संग है। तो इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही जोड़े रखें। और सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे मैंने और भी लोगों को देखा हुआ है, संगत में देखा हुआ है कि किसी के हस्बैंड नहीं मानते हैं, किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन गुरुजी ने यहाँ इतना बैलेंस करके रखा हुआ है, मेरे को इतना संभाल के रखा हुआ है गुरुजी ने, परिवार में भी, कि कभी हस्बैंड की तरफ से या मेरे मदर इन लॉ की तरफ से, किसी फैमिली मेम्बर की तरफ से मुझे कभी इस चीज़ के लिए कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, कि गुरुजी ने शुरू से ही ऐसा रखा कि मैं और मेरे अंकल जो मेरे हस्बैंड हैं वो दोनों ही जुड़े गुरुजी से, और दोनों ने ही जो गुरुजी की सेवा गुरुजी ने बख्शी उसको करने में अपनी अपनी पूरी जो भी हिम्मत है, ताकत है, वो लगाई। गुरुजी ने इतनी शक्ति बख्शी हम लोगों को, दोनों को साथ में। कभी हमारा आगे पीछे कुछ नहीं हुआ। कभी इन बिटवीन ऐसा भी होता है कि कभी मुझे कहीं सेवा में जाना होता है, तो कभी मेरे अंकल हस्बैंड जो हैं वो मना नहीं करते कि तुम इतने बजे जा रहे हो तो इतने बजे क्यों आ रहे हो। कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस चीज़ में। तो ये गुरुजी का बहुत बहुत आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, शुक्राना है गुरुजी का, कि उन्होंने हम दोनों को ऐसी बुद्धि दी, इनको भी ऐसी बुद्धि दी, ऐसी शक्ति दी, और ऐसा लिव लगाई है कि हम में बैलेंस बना रहता है हर चीज़ों का। अब मैं एक और सत्संग सुनाऊंगी, मेरी सेवा से जुड़ा हुआ सत्संग। पहले यहाँ टैगोर गार्डन में गद्दी लगी हुई, अभी भी लगी हुई है गुरुजी की, तो वहाँ भी गुरुजी विराजमान हैं। तो वहाँ पे सत्संग होते थे मंडे टू मंडे, हर मंडे। तो वहाँ क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी, शिफ्ट हुई थी यहाँ पे, तो मैंने गुरुजी से यही बोला था कि गुरुजी मुझे संगतों से जोड़ना, मतलब अब संगतों से इसलिए बोला था जोड़ने के लिए कि मुझे सत्संग अटेंड करने हैं। मैंने कभी सत्संग अटेंड नहीं करे थे। मैं कहा सत्संग मुझे अटेंड करने हैं, आपके सत्संग कैसे होते हैं, क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता। तो गुरुजी ने ये भी विश मेरी पूरी करी। उन्होंने मुझे ऐसी जगह भेजा कि यहाँ पे सारी सत्संग ही है गुरुजी की, जहाँ आप जाओ वहाँ गुरुजी की संगत मिल जाती है। और जब संगत मिली है तो सत्संग भी मिले। जब सत्संग मिली तो गुरुजी ने मुझे सेवा में लगाया, सेवा सिखाई, सेवा कैसे करनी है, क्या होता है, कैसे होती है, किस तरह आपको सेवा करनी चाहिए। तो जब गुरुजी दरबार यहाँ टैगोर एक्सटेंशन में है, वहाँ पे जब मैं गई तो मैं कोई सेवा के पर्पज़ से तो ऐसे गई नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ये सेवा मिलेगी भी। मैं सिर्फ सत्संग के लिए गई। फिर वहाँ पे धीरे धीरे, पता नहीं, एक आंटी थी, उन्होंने मुझे ऐसे ही रैंडमली खड़ा कर दिया, बोले आप ये सेवा करोगे? मैं कहा हाँ जी बिल्कुल करेंगे। उन्होंने मुझे सेवा में लगाया। धीरे धीरे वहाँ पे मैंने सीखा, गुरुजी ने सिखाया। फिर वहाँ की जो आंटी थी उन्होंने बोला कि इनकी सेवा ठीक है, तो आप अपनी सेवा से हटना मत और अपनी सेवा करते रहना। तो गुरुजी की भी यही इच्छा थी, और गुरुजी ये चाहते थे, तो जितने दिन उन्होंने सेवा लेनी चाहिए वो ली। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद वहाँ पे सत्संग अभी बंद हो गए कुछ रीज़न से, तो वो भी गुरुजी की मर्ज़ी थी। तो फिर जब मैं यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहती थी। फिर जब मैंने गुरुजी को भी बोला था, गुरुजी मुझे यहाँ से कहीं जाना नहीं है, बस अपनी सेवा से जुड़े रखना, अपने से जुड़े रखना, श्रद्धा बनाए रखना। हम तो मैं तो मतलब मैं ये अपने को बोलूँगी कि हम में इतनी बुद्धि या हम में इतनी ताकत नहीं है कि अपनी चीज़ों को बैलेंस करके रखें। ये सब आपने करना है और आपने ही देखना है। तो वहाँ जब सत्संग बंद हो गए तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि यार सेवा से हम मतलब सेवा मिल रही थी एक, वहाँ सत्संग अटेंड करते थे तो पॉजिटिविटी बहुत रहती थी अच्छे से, अभी भी है। लेकिन फिर थोड़ा जब मैं रुआसी हो गई, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे गुरुजी ने फिर से सेवा में बुलाना चालू कर दिया। वहाँ सत्संग स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन कहीं भी सत्संग होते हैं तो मेरे को ऐसे ग्रुप में ऐड करा दिया गुरुजी ने कि जहाँ सत्संग होते हैं तो वो आंटी लोग मुझे खुद बुला लेती हैं सेवा के लिए। तो ये भी गुरुजी की बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मुझे सेवा बख्शी। अगर
मैं ये कोई बखान नहीं कर रही हूँ, ये गुरु जी का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, जो मुझे इस लायक गुरु जी ने चुना है कि मैं ये करने के लायक मुझे बना रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बन गई हूँ, मैं सीख रही हूँ और मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि आगे मुझे सिखाते रहिए। तो ये मेरा सेवा का सत्संग। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे ये सिखाया है कि देखिए सेवा तो हम करते हैं, लेकिन हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें कभी बखान नहीं करना चाहिए कि मैंने ये सेवा करी, मैंने वो सेवा करी, मैंने ऐसा किया। जहाँ मैं आ जाता है वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ये भी गुरुजी ने मुझे सिखाया। तो मैं इस चीज़ को कभी बोलती नहीं हूँ, पर ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी, इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और क्यों मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि देखिए गुरु जी को जिससे जहाँ जो करवाना होता है, जो सेवा लेनी होती है, जो ब्लेसिंग देनी होती है, गुरु जी टाइम टाइम से उसको वहाँ बुला लेते हैं, वहाँ पे उसको सिखा देते हैं और किस लेवल तक उसको ले जाना है, क्यों क्या करवाना है, वो करवाते हैं। सेवा का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई बहुत बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो या फिर आप में वो है इसलिए आप सेवा गुरुजी इसलिए करवाते कि वो मेरे कर्म माड़े थे जो कट रहे थे उस सेवा के थ्रू। मतलब उस समय मेरे जो हमको सेवा मिलती है वो इसलिए मिलती है कि जो हमारे कर्म हैं, जो बेकार कर्म है, जो कष्ट हैं, वो सेवा के थ्रू कट जाए। क्योंकि ऐसे तो हम कोई सेवा करेंगे नहीं, आज तक की नहीं की। गुरु जी से जुड़ने के बाद ही हमको सेवा का मतलब समझ में आया। गुरु जी से जुड़ने के बाद ही हम सेवा के लायक बन पाए, नहीं तो इससे पहले मैंने तो कभी कोई सेवा नहीं करी बाहर इस तरह से। हम घर में करते हैं लेकिन हम बाहर अपनों के लिए सो तब सब करते, लेकिन दूसरों के लिए कभी हमने सोचा नहीं होगा, ना कभी हमने की होगी। तो जब ये चीज़ें आई तो मेरे अंदर चेंजेस भी आए। जब आप सेवा भाव से जुड़ते हो तो आपके अंदर ऑटोमेटिक वो सेवा भावना आ जाती है, दूसरों के प्रति आपको स्नेह प्रेम भावना सब अच्छे से आ जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु जी से जुड़े रहने के लिए उनका सिमरन जरूर करते रहना चाहिए। जहाँ मौका मिले वहाँ सत्संग में आप जाइए, जहाँ मौका मिले सत्संग में आप, गुरुजी आपको सेवा के लिए उठाएंगे, आपसे सेवा लेना चाहेंगे तो वहाँ मिल जाएगी आपको सेवा। तो और फिर एक सत्संग और सुनाती हूँ मैं आपको कि एक सत्संग में और गई थी मैं एक आंटी के यहाँ। तो वहाँ पे कुछ टाइम से मतलब मेरे अंकल के ऑफिस में एक लेटर आना था जिससे इनके प्रमोशंस के चांसेस थे। तो वो काफ़ी टाइम से आ नहीं रहा था, 1 महीना हो गया, ये परेशान हो गए थे कि आ नहीं रहा है, मतलब क्या होगा पता नहीं, क्योंकि वो आएगा तभी तो आगे जाके चीज़ें अच्छी होंगी। तो मैंने कहा टेंशन न लो, गुरुजी बैठे हैं, जब समय आएगा तो आ जाएगा। मैं जिस दिन वो आंटी के घर में सत्संग में गई थी तो वो आंटी वहाँ पे बस यही बोली उन्होंने कि आज शुक्रवार का दिन है और लक्ष्मी माता जी प्रसन्न है। गुरुजी कह रहे हैं आज जो यहाँ पे संगतें आई हैं उनको लक्ष्मी जी ब्लेस कर रही हैं। और वहाँ पे एक आंटी कमल का फूल लेकर आई थी, तो उन्होंने गुलाब और कमल का फूल गुरुजी के यहाँ चरणों में चढ़ाया। उन्होंने बस ये वर्ड बोले हैं और मेरे पास इनका फ़ोन आया है कि सत्संग खत्म होने के बाद इनका फ़ोन आया है कि जो लेटर आना था वो लेटर आ गया। तो मैंने कहा जय गुरु जी, वहीं मैंने शुक्राना बोला गुरु जी को, वहाँ मैंने सत्संग भी शेयर किया। तो देखिए ऐसे चमत्कार होते हैं कि अगर आपके अंदर विश्वास है और श्रद्धा है और आप सब कुछ गुरु जी पे छोड़ देते हो तो सही टाइम आने पर आपके सारे काम गुरु जी करते हैं जो आपके लिए अच्छे होते हैं। हम सोचते हैं कि आज ही हमारा ये काम हो जाए या कब होगा कैसे होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो गुरुजी को पता है कि किस तरह से इसको कब क्या देना है और कितना देना है, क्योंकि हम में अहंकार भी बहुत जल्दी आ जाता है, मैं की भावना भी बहुत जल्दी आ जाती है। तो गुरुजी हमको धीरे धीरे सारी चीज़ें सिखाते हैं और किस लेवल तक और कहाँ तक देना है वो गुरुजी बताते हैं। सब उनकी मर्जी से होता है,
हमारी मर्जी से कुछ नहीं हो सकता। ये हमको हमारे दिमाग में ज़रूर रखना चाहिए कि जो भी होता है, जब हम गुरु जी से जुड़ गए हैं तो जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो गुरु जी की मर्जी से हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो। अगर बुरा भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, तो वो भी गुरु जी की मर्जी से ही हो रहा है, क्योंकि उस चीज़ में पता नहीं आपके कौन से कर्म जो हैं कट रहे हैं, या आपकी कौन सी परेशानी ऐसी है जो ख़त्म होने वाली है, और उसको आगे जाके गुरुजी एक बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स में आपको देंगे। वो ब्लेसिंग्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। गुरुजी आपको कभी दुखी नहीं होने दे सकते। अगर अभी आप इस समय कोई दुख में भी है तो उस चीज़ का भी शुक्राना करें गुरुजी का, कि गुरुजी वो चीज़ आपके कोई कर्म काट रहे हैं, कोई कष्ट काट रहे हैं, जो आपको आगे जाके उस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि अगर वो चीज़ नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती या होता, या आज मैं ऐसी नहीं होती या होता। तो क्योंकि मैंने अभी एक सत्संग सुना था एक आंटी का, वो मैं एक आंटी का आपको इसी के लिए मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। एक आंटी हैं, उनकी वो गुरुजी को बहुत मानती थी, बहुत ज़्यादा मानती थी। तो उनकी जो लड़की थी उनकी शादी हुई, और शादी के 1 साल बाद ही उनके लड़की के हस्बैंड की डेथ हो गई और उनका एक छोटा बच्चा था। तो वो आंटी को गुरुजी के ऊपर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुरुजी का स्वरूप फेंक दिया और बोला कि नहीं, गुरुजी के कारण ही हो गया है सब कुछ। उन्होंने ब्लेम कर दिया गुरुजी को, और फिर वो उनकी लड़की भी काफ़ी डिप्रेस हो गई और गुरुजी से हट गया उनका मन। वो सत्संग में नहीं जाते थे, गुरुजी को मानना छोड़ दिया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सडनली फिर वो चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी हो जाए दोबारा, पर उनका छोटा बच्चा था तो कोई मतलब लड़की से शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन बेटे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। पता नहीं वो फिर कहीं एक जगह सत्संग में गए, तो कैसे करके गए मुझे ये नहीं पता, पर वो गए वहाँ पे तो फिर उनके मन में आया कि हम भी सत्संग करा लेते हैं एक बार। जो भी था अब उनके मन में धीरे धीरे रियलाइजेशन जो भी हुआ, या गुरुजी ने उनको बुलाया, तो उसके बाद फिर उनके पास जिस टाइम उन्होंने जिस सत्संग में बैठ के ये सोचा कि मैं सत्संग करा लेती हूँ, अब जो हो गया सो हो गया, मेरे से भी गलती हो गई, उन्होंने ये सोचा। लेकिन उसी टाइम उनके पास एक ऑलरेडी बात चल रही थी उनकी बेटी की एक लड़के वालों से, तो बस बात वहीं अटकी थी कि बच्चे को मतलब कैसे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जब उन्होंने सिर्फ सोचा अच्छे मन से, तो गुरुजी देखिए कहते हैं ना कि हम छोड़ सकते हैं पर गुरुजी हमें नहीं छोड़ते। गुरुजी ने के थ्रू मतलब गुरुजी ने ऐसी ब्लेस किया कि उनको तुरंत उस लड़के वालों का फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं बच्चे को भी अपनाने के लिए, आपको जहाँ मर्जी हुआ पेपर पे साइन करा लो। तो गुरुजी ने देखिए उस लड़की का भी घर अच्छे से बसा दिया, उसको नया जीवन साथी मिल गया। वो आज इतनी खुश हैं, कितनी खुश हैं कि अब जब जाते हैं तो बस उनके आंसू नहीं रुकते गुरुजी के सामने। तो मैं वही यहाँ कहना चाहती हूँ कि हम ना बहुत जल्दी ना अ, जब हमारे यहाँ परेशानियाँ आती हैं या कुछ बहुत ज़्यादा हम परेशान होते हैं तो हम ना सब भूल जाते हैं कि गुरुजी ने भी तो हमको, ठीक है आज ये परेशानी आ रही है, लेकिन गुरुजी ने हमको और भी तो कुछ दिया हुआ है। हमको कितना कुछ गुरुजी ने बख्शा है, कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी है, ये सांस दी है, ये शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, दिमाग दिया है। और अगर कोई परेशानी आ भी गई है तो जब हमें गुरुजी पे विश्वास है, बहुत बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए आपके ऊपर, लेकिन जब हमको गुरुजी से विश्वास है कि आज अगर ख़राब है, अगर उनके रहते ये चीज़ें हैं तो वही संभालेंगे, बिगाड़ेंगे तो वही, अगर संभालेंगे भी वही, और वो बिगड़ी जो है वो बनाएंगे जब, तो फिर वो बिगड़ी आपको कभी रिग्रेट नहीं होगी, या कभी आपको वो नहीं फील होगा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये कभी नहीं होगा, और किसी संगत को गुरुजी ऐसा महसूस नहीं होने देते हैं। मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, हो रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ गुरुजी पे विश्वास रखती हूँ कि अगर आज नहीं है जो, वो कल होगा और बहुत अच्छा होगा और परमानेंट होगा, और गुरुजी जिसको देंगे बहुत अच्छा देंगे, क्योंकि उनके अलावा किसी को नहीं पता है कि मेरे लिए आगे जाके क्या अच्छा है और क्या सही है और क्या गलत है।
तो गुरुजी ऐसे हैं, बस हमको अपना पेशेंस रखना है, हमें अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना है, हमें गुरुजी से विश्वास नहीं छोड़ना है। गुरुजी से बोलिए कि गुरुजी बस मेरी बाँह पकड़े रखना, हम तो छोड़ देंगे पर गुरुजी नहीं छोड़ते। देखिए अभी जो मैंने अभी सत्संग सुनाया, उन्होंने तो गुरुजी को निकाल ही दिया अपने घर से तक, लेकिन फिर भी गुरुजी ने उनकी गृहस्थी बसाई, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया और आज आज उनको गुरुजी ने सत्संग सेवा से भी जोड़ के रखा है। तो ये कितनी बड़ी मेहर है। हम अपने परमात्मा के साथ, हम अपने परमात्मा, जब हम गलतियां करते हैं तो हम परमात्मा से माफ़ी की उम्मीद रखते हैं, है ना। और कितनी चीज़ें हम ऐसी कर जाते हैं कि बाद में हमें कितना दुख होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनको पता है ना कि सही टाइम क्या आएगा, सही क्या है आपके लिए। दुख आता है, लेकिन दुख के बाद जो सुख आता है ना, फिर उस चीज, वो दुख आप भूल जाते हो। आप हमेशा गुरुजी से विश्वास बनाए रखें। जितनी भी नई संगत को मैं बोलना चाहूँगी कि जितनी भी नई संगत है वो गुरुजी के वचनों पे ध्यान दें। आज भी बहुत ऐसी नई संगत जुड़ रही हैं, जब मैं सेवा में जाती हूँ वहाँ पे देखती हूँ तो संगतें ना सत्संग में कम, दुनियादारी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जो भी नई संगतें हैं, आप जो संगत सुन रहे हैं ये, तो प्लीज़ आप भी जो भी नई संगत जोड़ते हैं उनको पूरी तरह से गुरुजी के डिसिप्लिन और चीज़ों को आप उनको बताएं। जब भी आपके घर में सत्संग होता है, कोई नई संगत आती है, आप उनको समझाएं, क्योंकि उनको नहीं पता होता, उनकी गलती नहीं होती है, उनको नहीं पता। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको बताएं, क्योंकि हमें अपने गुरुजी का, जो गुरुजी को डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है, तो वो डिसिप्लिन हमेशा सत्संग में मेंटेन रहे। क्योंकि नहीं तो हमारा सत्संग कराने का, या गुरुजी जब आते हैं और जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो फिर उनको भी दुख लगता है। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी संगतें हैं जो गुरुजी से जुड़ी हुई हैं, जिनको पता है, वो नई संगतों को गाइड करें। ये भी हमारा एक कर्म है, तो इसको भी गाइड करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी नई संगत है जिनको नहीं पता है कि क्या है कैसे है। तो ये कुछ मेरे ऐसे छोटे छोटे से सत्संग हैं, और गुरुजी के इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं ना कि उनका बखान करना तो मुश्किल होता है। गुरुजी जिसको जितनी आज्ञा देते हैं उतना हम अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हैं, वो भी गुरुजी की मर्जी के हिसाब से। मैं भी बीच में बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैं गुरुजी से हमेशा स्वरूप के सामने बात करती हूँ कि गुरुजी आप मतलब ये है वो है, जो भी है सारी चीज़ें बात करती हूँ। और गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं कि मुझे गुरुजी ने ही मैसेज दिया था, इसलिए जो आज मैं कह रही हूँ वो गुरुजी के ही मैसेज है। मैं एक दिन बहुत परेशान थी ऐसे ही, और मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने उनको बोलना चालू कर दिया कि आप मुझे देख नहीं रहे हैं, आपको तरस नहीं आ रहा है मेरे ऊपर, मतलब इतने कर्म खराब हैं क्या कि मैं हमेशा, मेरे को बस रोना ही पड़ता है। तो गुरुजी का मैसेज मैंने फिर इतना बोला, और फिर मैं अपने काम में लगी। फिर जब मैंने मोबाइल देखा तो उसमें इंस्टाग्राम में गुरुजी ने का मैसेज, फर्स्ट ही मैसेज था, जैसे ही मैंने खोला वैसे ही मैसेज था, मैं हंसता रहता हूँ, मैं तो कभी रोता नहीं हूँ, मैं हमेशा हंसता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, खुश रहता हूँ। तू भी खुश रहा कर, सारी चिंता छੱਡ दे मेरे ऊपर, मैं सब संभाल लूँगा। बस जब गुरुजी के ऐसे मैसेज आ जाते हैं ना, तो बस फिर मतलब दिल में इतनी तसल्ली पड़ जाती है कि मतलब गुरुजी ने मेरा रोना भी देखा, सुना भी, और मुझे मैसेज दे दिया कि जब वो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, कोई चिंता नहीं है मेरे में, छੱਡ देते तो फिर हमें किस बात की चिंता। लेकिन फिर भी हम चिंता करते हैं, मनुष्य है तो चिंता तो होगी। तो कुछ नहीं, जो भी चिंता है आप गुरुजी के स्वरूप के सामने बोलिए, अपनी बातें रखिए, वो सुनते हैं, डेफिनेटली सुनते हैं, मेरी तो सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। आप वहाँ पे बातें बोलिए, जो आपको जैसी बातें बोलना है, जो भी मन में है सब बोल दीजिए। क्योंकि पहले मैं नहीं बोलती थी, मैं बस जैसे कोई भी प्रॉब्लम है तो आंखों में मेरे आंसू बहुत जल्दी आ जाते, तो बस आंसू लेके पहुंच जाती थी। आपको तो सब पता है गुरुजी, बस इतना ही बोलती थी मैं, आपको तो सब पता है। मेरे पास उसका भी एक मैसेज आया कि
मेरे साथ गल्ला कर लिया कर, जो भी तेरे मन में है मेरे साथ गल्ला कर लिया कर। जब मेरे पास ये मैसेज आया ना, तब मैंने जब अपनी बातें रखना चालू करी ना, तो मुझे गुरुजी राह दिखाते हैं मैसेज के थ्रू, संगतों के थ्रू। मुझे तो मोस्टली टेलीपैथी होती है, मैसेज के थ्रू ही होती है। तो मैसेज के थ्रू मुझे ऐसे ऐसे चीज़ें बताते रहते हैं गुरुजी ना। तो जो भी परेशानी है मेरे अंदर या जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, इवन बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, कभी मैं कोई ऐसी मूवी भी देख रही हूँ या कोई सीरियल भी देख रही हूँ, तो उस सीरियल में भी ऐसे डायलॉग आती है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है जो मेरी सिचुएशन से कनेक्ट हो जाती है, और वो एक मैसेज होता है, पॉजिटिव वाला मैसेज आ जाता है मेरे पास। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं कहूँगी मैं इसको, कि हर बार कोइंसिडेंस नहीं होते, ये गुरुजी ही मैसेज होते जो, क्योंकि अब मुझे कैसे बताएंगे, वो आपको कैसे बताएंगे। जहाँ आपका ज़्यादा फोकस होगा, आपको उसी चीज़ में आपको गुरुजी एक मैसेज दे देंगे, या किसी संगत से आप बात कर रहे हो या कोई संगत आपको बताएगी। ज़्यादातर मोस्टली हम मोबाइल ही चलाते हैं, मोबाइल्स में आप देखना ऐसे ऐसे मैसेजेस, जब आप गुरुजी से अपने दिल की बात कहते हो ना, दिल खोल के बात कहते हो, गुरुजी आपको वैसा ही मैसेज देते हैं। उसी टाइम विद इन अ सेकेंड नहीं होते कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मेरे साथ तो ये हमेशा होता है, और मैं अपने सत्संग में हमेशा ये बताती हूँ। तो गुरुजी सब सुन रहे हैं, गुरुजी अभी भी सुन रहे हैं मेरी सारी बातें मुझे पता है। तो गुरुजी हमेशा सबकी सुनते हैं, मतलब ऐसा मुझे तो फील ही नहीं होता कि गुरुजी स्वरूप में है, मुझे तो अंग संग महसूस होते हैं गुरुजी। मुझे लगता है मुझे डर भी लगता है कि मैं कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रही हूँ, गुरुजी मुझे देखते रहते हैं। तो ये मतलब गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद जो एक्सपीरियंस हुए हैं ना, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मतलब उनका जो बखान भी नहीं किया जा सकता है। कभी कहीं ऐसा फील नहीं हुआ, कभी कहीं ऐसी इमेजिनेशंस नहीं हुई, कहीं ऐसा चमत्कार नहीं देखा मैंने आज तक। और मैं बस गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी कभी छोड़ के मत जाना मुझे, सारी दुनिया छोड़ दे, सब कोई छोड़ दे, पर आप मत छोड़ना मुझे, क्योंकि आपके भरोसे मेरी लाइफ चल रही है। अगर आपने साथ छोड़ दिया या मेरे से कभी कोई गलती ऐसी होगी, बस आप रूठना मत, बस मुझे रुला देना उस चीज़ के लिए, लेकिन कभी छोड़ के मत जाना। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, एक बार ऐसा मैग्नेटिक तरह खींचते रहते, तो मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे खींचते रहे गुरुजी, कभी लिव ना टूटे, कभी अहम ना आए, और हमेशा हमें गुरुजी के को शुक्राना करना चाहिए, चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो, हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए। आप रात को सोते समय, सोने से पहले गुरुजी को शुक्राना ज़रूर करिए कि गुरुजी आपने जो ये सांस दे रखी है ना, उसके लिए शुक्राना, क्योंकि अगली सांस का भी हमें पता नहीं है कि हमारी सांस आएगी भी कि नहीं आएगी। तो उस चीज़ के लिए शुक्राना, सेवा से लगाने के लिए शुक्राना, सिमरन भजन से जुड़ने के लिए शुक्राना, सेवा में बुलाने के लिए, सत्संग में बुलाने के लिए, सत्संग से जोड़ने के लिए शुक्राना, सत्संग में बैठने तक के लिए शुक्राना गुरुजी। क्योंकि गुरुजी के चाहने पर ही हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, गुरुजी की मर्ज़ी से ही हम कर सकते हैं, और जो भी हो रहा है सब गुरुजी की मर्ज़ी से ही हो रहा है। अब गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी, मैं 3-4 महीनों से ये सेवा में आ ही नहीं पा रही थी, कितनी भी कोशिश कर लूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, और आज गुरुजी की मर्ज़ी थी तो आज मैं फिर से आई हूँ। मैं वो गुरुजी, मुझे तो लग रहा था मुझे शायद कोई गलती हो गई है, इसलिए गुरुजी ने मुझे बैठा दिया है कि तू अभी बैठ। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा। आज जब सत्संग के लिए कल अंकल का फ़ोन आया कि आपका सत्संग है, करोगे ना? मैंने कहा मैं तो मना कभी कर ही नहीं सकती हूँ, पर गुरुजी की मर्ज़ी है। लेकिन आज गुरुजी की मर्ज़ी थी, तो आज मैंने अपना सत्संग शेयर किया। और बस गुरुजी की ये सारी छोटे छोटे सत्संग थे मेरे, और बाकी मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि बस, क्योंकि मैं जिस सेवा में जाती हूँ और वहाँ पे जब मैं देखती हूँ कि डिसिप्लिन नहीं होता है, तो मुझे बड़ा ख़राब लगता है।
कि गुरुजी डिसिप्लिन के ही सबसे ज़्यादा, उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि गुरुजी के टाइम में आपने देखा होगा कोई आवाज़ नहीं होती थी, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। पर यहाँ पे मैं देखती हूँ सत्संग में जब जाते हैं जो नई संगतें हैं और जो आंटी ऑर्गेनाइज करती हैं, मैंने उनको भी बोला कि आप जिनके यहाँ भी जाते हो आप उनको बताओ। अब संगतों को हम बहुत टोक नहीं सकते बीच बीच में, इसलिए पहले से ही आप रिक्वेस्ट कर दो कि जो बच्चों के साथ आते हैं उनको भी बता दो कि बच्चे अपने जो समझदार बच्चे हैं उनको समझा के आइए कि वहाँ बच्चे आते हैं मोबाइल चला रहे हैं, उनको भी गुरुजी से जोड़ने के लिए आप प्रेरित करिए, बच्चों की लाइफ का भी कल्याण करवाइए। जब हमें इतने अच्छे परमात्मा से, हमको परमात्मा ने जोड़ रखा है, तो हमें अपने बच्चों को भी वही शिक्षा देनी चाहिए। आगे जाके अभी से जब उनके मन में ये श्रद्धा भावना आएगी और गुरुजी जोड़ेंगे और श्रद्धा भावना देंगे, तो उनका भी भविष्य कल्याण होगा। तो जब तक हम पहल नहीं करेंगे तो गुरुजी भी कैसे कहते हैं ना कि हम 1 कदम बढ़ाएंगे तो गुरुजी 10 कदम बढ़ाएंगे। तो अपने बच्चों को थोड़ा सा इन सब चीज़ों के लिए, संगतों को, जो नई संगतों को पता नहीं है या जिनके घर में नहीं है चीज़ें, तो उनको इन सब चीज़ों के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम सब कहाँ भाग रहे हैं, मोबाइल ज़्यादा हो गया है, मोबाइल बहुत ज़्यादा बच्चे देखने लगे हैं, टीवी मूवीज़ इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान हो गया है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों में मोल्ड करने की कोशिश करिए बच्चों को, क्योंकि आगे जाके यही भविष्य है हमारा भी, और अब उनका खुद का भविष्य है। हमारा तो चलिए कोई बात नहीं, पर उनका तो खुद का भविष्य है। तो बस मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगी कि जहाँ भी मौका लगे, अगर आप किसी सत्संग में भी जा रहे हैं और वहाँ आप कोई ऐसी चीज़ें देख रहे हैं तो आप ज़रूर बोलिए। जो सेवादार है, अगर उनको पता होगा तो वो तो ये चीज़ें होने नहीं देंगे, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है और ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप अगर बोल सकते हैं तो ज़रूर बोलिए, क्योंकि ये भी हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि हम अपने गुरुजी की चीज़ों को बताएं। गुरुजी को क्या पसंद है, गुरुजी को क्या नहीं पसंद है, वो चीज़ें हम अवगत कराएं लोगों को, संगतों को जिनको नहीं पता है। बस ये मेरा आज का एक ऐसे ही छोटे छोटे से सत्संग थे। बाकी और मैं अब नेक्स्ट मंथ आऊँगी जब फिर से गुरुजी के सारे सत्संग आपको सुनाऊँगी। अभी मैं अपने सत्संग का यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई हुई संगत को भी शुक्राना बहुत बहुत। सारी संगतों को गुरुजी ब्लेस करें, उनकी सारी मुश्किलों को आसान करें और सारी संगतों को अच्छे से ब्लेस करके उनको इस साल आने वाले नए साल की शुभकामनाओं के साथ उनको हंसी खुशी पूरे साल रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।